रमाकांत जी मन ही मन सोच रहे थे कि इस समय उन्हें एक कप चाय के लिए भी अपने घर पर आश्रित रहना पड़ता है। जब उनकी पत्नी निर्मला थी तब सुबह ही गर्मा गर्म चाय की प्याली हाथ में लाकर थमा देती थी। जब उनकी पत्नी निर्मला जीवित थी तब रमाकांत जी के पास उनके साथ बैठने का समय नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक बस काम धंधे में ही व्यस्त रहते थे और अब जब निर्मला नहीं है तब उनके पास समय ही समय है। निर्मला जी की आकस्मिक मृत्यु से रमाकांत जी को बहुत सदमा पहुंचा है। मेरे ही वजह से निर्मला खुश नहीं थी, दोषी तो मैं स्वयं ही हूँ। कभी मैंने उसके दिल की बात नहीं सुनी। शादी के बाद प्रत्येक करवा चौथ के दिन वो मुझसे अपनी पसंद की साड़ी दिलवाने की जिद करती, पर मैं उसे बार बार यह कहकर टाल देता था कि मुझे औरतों वाले काम पसंद नहीं है। मैं पैसे दे देता हूँ, जाओ और अपनी पसंद की साड़ी जाकर माँ के साथ ले लेना। जब कभी घूमने जाने के लिए निर्मला कहती थी तब या तो खर्चे का डर या कभी समय नहीं है कहकर उसे टाल देता था। इसके बाद निर्मला ने तो मुझसे कहना ही बंद कर दिया था। निर्मला हमेशा कहती थी पैसे के पीछे इतना मत भागो, क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगी तब ये पैसे भी तुम्हें गुजरता समय नहीं लौटा सकेगा। आज रमाकांत जी के पास पैसा भी है और समय भी, लेकिन निर्मला जी नहीं है। निर्मला, तुम कहाँ चली गई इतनी जल्दी? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा चश्मा, हमारी शादी की फ़ोटो सब तुम्हारी रह रहकर मुझे याद दिला रही है। अब तो मुझे न रातों को नींद है न ही दिन में चैन। मैं कैसे काट पाऊंगा इतना लंबा समय तुम्हारे बिना निर्मला? कहते कहते रमाकांत जी निर्मला जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो पड़े। बाबूजी, संभालिए अपने आप को। ये लीजिए, मैं चाय बनाकर लाई हूँ, चाय पी लीजिए। बहू ने रमाकांत जी को चाय दिया। मुझे मालूम है कि आपको सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, लेकिन मैं इतनी जल्दी माँ जी की तरह उठ नहीं पाती हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आगे से मैं अपनी आदत ही बदल लूंगा। अब बाबूजी प्रत्येक दिन सुबह टहलने जाते, वहीं फुटपाथ पर दुकान से एक कप चाय पीकर आते। तब तक उनकी बहू भी उठ जाती और रमाकांत जी के आते ही उनकी बहू चाय दे देती। रमाकांत जी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर चाय का आनंद उठाते। देखो निर्मला, मैंने कभी तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं किया, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मैंने भी एडजस्ट करना सीख लिया है ताकि मैं परिवार में तुम्हारे बिना रह सकूं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव में अपने हमसफर से बिछड़ जाना बहुत ही कष्टदायक होता है और उसकी अहमियत उसके बिछड़ जाने के बाद ही पता चलती है।